हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे ड्यूक एंड कह रहे होते हैं माना कि क्राउन प्रिंस है बट कि कभी भी पॉलिटिक्स वाले मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं, बस हर टाइम पोएम लिखते रहते हैं और ऐसी कुछ लिखते ही रहते हैं और कभी भी पॉलिटिक्स वाले मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं हुए। तभी वहाँ पर हमारी डोंगी आती है और वो कहती है कि आप देख लेना आज ना पक्का बारिश होगी। तो ये बात सुन के ड्यूकैन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पर वैसे ही खड़े हैं, मतलब हमारे पास कोई सेंस वेंस नहीं है क्या कि तुम ऐसी झूठ झूठ बोल रही हो हमारे यहाँ पे बारिश होगी। आसमान देखो कितना क्लियर है, तुम हमसे झूठ बोले देख लो हम तुम्हें ना भाई ने यहाँ पर जेल में डालवा देंगे। तो डोंगी कहती कि आप प्लीज़ इतना टेंशन मत लो, देखना आज शाम को बारिश हो जाएगी। तो फिर ना ड्यूकैन कहते कि जाओ इसे लेके, ये हमारा वैसे दिमाग ख़राब कर रही है। तो हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो ये बात सुन लेते हैं हमारी डोंगियों की और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ जाके ज़रा देख। तो हमारी डोंगी कहती है कि आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, देखना आज पक्का बारिश हो। फिर हमें इंट्रोड्यूस होता है हमारी चिंगशा से, ये ना थर्ड प्रिंस की मेड है। तो फिर जो हमारी चिंगशा है वो भी बिलीव नहीं करती और कहती कि लेके जाओ इसे यहाँ। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो डोंगी है वो वहीं पर स्ट्रीट पे बैठी होती है ब्रिज पे। तो ये बात ना क्राउन प्रिंस नोटिस करते कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, बट हाँ वो तो यहाँ पर एक लड़का है तो सोचते हैं कि वो ऐसे क्यों बैठा है भाई। तो फिर क्राउन प्रिंस पास में आते डोंगी के और कहते हैं कि तुम यहाँ पे स्ट्रेंजर लग रहे हो। तो डोंगी कहती है हाँ सही कहा, बहुत अच्छी आँखें आप। और फिर कहती है कि आपको पता है ना मैंने ये अम्ब्रेला क्यों लेके बैठी हूँ। और फिर कहती है यहाँ पर आज बारिश होने वाली। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर तो देख रहे कितना साफ मौसम है। तो हमारी डोंगी को भूख लग रही होती है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मतलब वो ना ऑर्डर करते कि ये लो ब्रेड। तो हमारी डोंगी एकदम आराम से ब्रेड खा रही होती है। तो हमारी जो डोंगी है वो अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि ये लो, मैं तो तुम्हें अभी पैसे तो नहीं दे सकती तो इसके बदले में तुम अम्ब्रेला ही ले। तो हमारी डोंगी कहती है कि मेरा नाम डोंगी है और तभी उसे फैंक्शी की बात याद आती है कि उसने तो उसका नाम रखा। तो डोंगी कहती है कि कुछ नहीं, तुम मुझे डोंगी बोल सकते, गलती से मिले तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग वापस कभी और जैसे ही अम्ब्रेला खोलते हैं तभी वहाँ पर जो पोयम होता है ना वो उसे रीड करते हैं और तभी वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है। तभी क्राउन प्रिंस को याद आता है कि जो शिंग्याओ है वो कह रही होती है कि कोई तो है वो बोल रहा है झूठ झूठ जॉब पाने के लिए कि आज स्नोफॉल होने वाली है। तो फिर ये बात तो कंफर्म हो ही जाती है क्राउन प्रिंस को कि और कोई नहीं हमारी डोंगी है। और फिर हम देखते हैं हमारी डोंगी को जो कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो के सामने सो गई होती है। तभी वहाँ पर आता है लू लूचोन और वो ना अम्ब्रेला लौटाने के लिए आया होता है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि हम लोग कल ही मिले थे। तो लुई यूचन कहता है तुम्हें बस बहुत अच्छा वाला लगे, तुम्हारा यहाँ पर काम करने के लिए ना क्राउन प्रिंस ने तुम्हें ऑर्डर दिया है। हमारी डोंगी को तो पता नहीं होता है कि क्राउन प्रिंस है कौन। तो वो कहते हैं क्राउन प्रिंस और वो अम्ब्रेला लौटा कर चला जाता है लुई चॉन। और फिर हम देखते हैं हमारी डोंगी को जो एकदम मस्त से रेडी वेडी होके आ रही होती है और प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे कैसे क्राउन प्रिंस को थैंक यू। और फिर वो कल के लिए सॉरी बोलते कि क्यों अच्छे से बात नहीं की होती है क्राउन प्रिंस से। तो क्राउन प्रिंस बोलते कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, तुम रहे। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो क्या तुम्हें भूख नहीं लगती। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा वाला टैलेंट है कि तुम फ्यूचर बता सकती हो। तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कल ही आई और तुम फैंक्सी को जानती। तो हमारी जो डोंगी है ना वो इतना अच्छा वाला रीज़न बताती है कि मुझे यहीं पर ये पड़ा हुआ मिला तो मैंने इसे उठा लिया और सोचा कि क्या पता इसकी वजह से मुझे यहाँ पर काम मिल जाए। बट सच बोलूँ तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल काम नहीं मिला, कोई भी काम ही नहीं। तो फिर जो क्राउन प्रिंस है वो बाहर जाने के लिए कहता है। तो हमारी डोंगी कहती है कि मैं अभी किसी को बुलवाती हूँ कि वो आपको बाहर लेके चले। तो हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कैजुअल बुलवाना छोड़ दो। कल तुमने जो मुझे अम्ब्रेला दिया था ना, क्या क्या मैं उससे वापस ले सकता हूँ। तो कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और आते आते ना फैंक्सी का जो टोकन था वो भी वहीं पर फेंक देती है।
तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो ये बारिश का रीज़न बताते हैं। तो इसे सुनकर हमारी डोंगी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप अपने लोगों को इतना चाह। तो हमारी जो डोंगी है वो क्राउन प्रिंस को, अभी तो वो यहाँ पर काम करने लगी तो उसके लिए ना वो ट्रीट देती है, और कल हेल्प की थी इसके लिए भी। तो हमारी डोंगी कहती कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है तो मैं अभी आई। तो क्राउन प्रिंस कहती कि हमारे पास तो एक ही अम्ब्रेला है, तो तुम कैसे जाओगी। तो डोंगी कहती कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, तब भीग जाओगे अगर आपने अम्ब्रेला मुझे दे। तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है ना वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी स्ट्रांग फीलिंग क्यों हो रही हो भी एक लड़के के लिए। अब उसके सारे कपड़े तो गीले हो गए थे, तो डोंगी सोचती कि मैं नहाऊंगी कहाँ पर। धीरे धीरे खोजते खोजते वो भी पहुंच जाती है। तो उनमें से एक ना, मतलब जो सोल्जर है वो बाहर निकलता है, तो जी से देख के ना हमारी डोंगी अपना मुंह मोड़ लेती है और सोचती अभी तो बाल बाल बच गई, नहीं तो जाने क्या हो जाता। तो फिर अपने सीनियर से कहती है कि मेरे को टब मतलब नहाने के लिए काम। तो फिर जो सीनियर्स है वो कहते हैं कि तुम ही हो क्या वो हमारी जूनियर जिसके पास इतना पावरफुल सपोर्टर है। तो हमारी डोंगी कहती है हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं दूसरा सीनियर कि यहाँ पर ना ये बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पर तुम्हें टब वब नहीं मिलेगा नहाने। तो जाते जाते ना वो लोग कह देते हैं कि भाई ये देखो क्या लड़कियों वाली हरकत कर रहा है, इसे टब चाहिए नहाने। तभी वहाँ पे आता है लूचो है ना, और वो कहता है कि देखो अभी सब खाना खाने के लिए गए, तो तुम एक काम करो ना, ये मेरा वाला तुम सामान ले लो और जाके नहा लो। तुम टेंशन मतलब, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को नहाते हुए देखना। तो फिर ना हमारी जो डोंगी है वो बहाना बनाती है कि अगर ना मतलब मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा स्कार्स है, अगर किसी ने देख लिया ना तो मुझे कहेगा कि मैं कितनी अगली हूँ। तो हमारी जो डोंगी है वो कहते ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बॉडी गार्ड करने वाले हैं क्या। तो वो कहते हाँ बिल्कुल मैं यही करने वाला हूँ। तो हमारी डोंगी ना एक बुक देती है जिसका ऑथर था लीथे लॉर्ड, और फिर ना वो ये राइटर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, जिसे सुनकर ना हमारा लूचुआन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और मैं बताऊँ, वो राइटर और कोई नहीं हमारा लूचुआन ही है। तो हमारी डोंगी कहती कि अगर आप बोर ना हो इसके लिए आप यहाँ अपना खड़े होकर आराम से बुक पढ़ सकते हो। तभी हम देखते दौला है, और फिर हमारे फैंक्सी की बातचीत जहाँ पर हमारा फैंक्सी कहता है कि तुम बताओ डोंगी अभी है कहाँ पर। तो हमारा दौले कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या वो अभी कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो में काम करती है। फैंक्सी कहता है मेरे जेड के साथ तो वहाँ के जो मतलब जो हेड है वो तो बिल्कुल एंट्री देने वाले हैं नहीं डोंगियों को। तो दले कहते कि हाँ सही कहा, जब हमारी डोंगियों का काम हो गया तो उसने तुम्हारे जेट को वापस कर दिया। मतलब वो जो जेट था ना वो डायरेक्टली हमारे फैंक्सी को मिल जाता है। तो फिर वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो कहता है ना आई मीन सॉरी। तो दले कहते हैं कि हाँ, और तुम्हें पता है वो ना तुम्हारी वजह से नहीं, थर्ड प्रिंस के मतलब क्राउन प्रिंस की वजह से उसने वहाँ पर काम। तो ये बात सुन के ना जब हमारा फैंक्सी है ना एकदम चिढ़ जाता है कि क्या क्राउन प्रिंस की वजह। तो दले कहता है कि हाँ उसके जो कलीग्स है ना वो ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ पर वहाँ पर एक है लीथे लॉर्ड, और ना उसकी वजह से मतलब वो ना बहुत सपोर्ट करता है हमारी डोंगियों को और अच्छे से बातचीत भी कर। तो हमारा फैंक्सी कहते कि लूच। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक जो लड़का है वो भागते हुए आता है और मास्टर एन मतलब क्यों कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो है वहाँ के जो मास्टर एन है उन्हें बुलाता और कहते कि ये देखो। और जो तो जो मास्टर एन है वो ये देख के डर जाते कि भाई ये तो जो पेड़ पौधे ये सब खून दे रहे हैं। तो कहते कि इसे सीक्रेट रखो, किसी को पता मत चलने देना। फिर हमें सीन दिखाया था जायांग हॉल का जहाँ पर ना एम्परर सारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और सॉल्यूशन बताते हैं। तो वहाँ पर हमारा फैंक्सी कहता है कि अरे आप मिनिस्टर ऑफ राइट्स, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, माना कि मिनिस्टर ऑफ राइट हूँ, बट हाँ तुम इतना हार्ड वर्क करते हो ना जिसकी वजह से मेरा ये सारा हार्ड वर्क का सब खत्म हो जाता है, मतलब कोई काम नहीं रहता। तो हमारा जो फैंक्सी है ना वो इनडायरेक्टली हमारा जो लूचॉन है कहता है कि तुम एग्जांपल में ले लो आपके यहाँ पर काम करने वाला लूचॉन, और वो अपनी एक फेक आईडी बनाया है लिथे लॉर्ड के नाम से और बुक लिखता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है। तो हमारे जो तो वो ना एकदम गुस्सिया जाता है और कहते हैं कि मैं तो उस उसी को खोज ही रहा था, ये लिथे लॉर्ड है कौन।
फिर हम देखते हैं फिर हम देखते हैं हमारे मास्टर एन को, जो अपने यहाँ के जितने भी लोग काम करने वाले थे उन सबको बुलवाते हैं और कहते थे तुम लोग ना यहीं पर खड़े रहो। तो फिर ना हमारे जो ड्यूकैन है वो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग फोकट पे अपनी सैलरी दे दे के इन लोगों का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें निकालना चाहिए। तो कोई भी नहीं मानता, सब कहते कि हम लोग तो हार्डवर्क करते हैं। तो वो ना कैपिटल जर्नल यानी कि लिथे लॉर्ड की लिखी हुई बुक फेंकते हैं और कहते कि अच्छा, तो जब सब फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, मतलब सब इतना हार्ड काम करते, तो यहाँ पर ये लिथे लॉर्ड की बुक कहाँ से आ गई। तो उनमें से एक सीनियर कहते कि ऐसा ना, लिथे लॉर्ड वाला जो है ना वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर जैसा सुनकर हमारे मास्टर रैन कहते हैं कि अच्छा, लूचॉन जो है ना वो उनमें से एक है। तो ड्यूकैन ना बहुत ही बुराई करते हैं हमारे लिथे लॉर्ड यानी कि लूचॉन के बारे में और कहते हैं कि तुमने हमारे कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो के बारे में कितना सारा बुरा बात लिखा है और तुम ऐसे ऐसे कैसे लिख सकते हो जबकि तुम यहीं पर काम कर। तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसी कहानी मनगढ़ंत बना रहे हो। तो हमारा लूचॉन कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और इनडायरेक्टली ना एक्सेप्ट करवा लेते हैं हमारे लूचॉन से कि हाँ वही लिथे लॉर्ड है। तो फिर जो जो मास्टर एन है वो हमें लूचॉन की हेल्प करते, वो ना उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि इसे यहाँ से निकालो बाहर और जल्दी से इसे जेल में भी डालो। तो हमारी डोंगियो आगे बढ़ती है और कहते हैं कि आप प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसकी क्या गलती है और उसने बस थोड़ी सी गलती कर दी लिखने में, प्लीज़ आप इसे छोड़ दो। इसे सुन के मास्टर एन कहते हैं कि तुम कौन हो। तो ये बात सुन के हमारी डोंगियो कहते हैं मैं डोंगियो हूँ। तो फिर हमारे मास्टर एन कहते हैं कि अच्छा, तो तुम वही हो जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर कल मतलब बारिश हो। तो हमारे ना जो मास्टर एन है वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि तुम ना एक साथ में दो के दोनों मतलब डोंगी और लूचॉन दोनों को जेल में डाल दो। तो जाते ये बात ना हमारे डोंगी कहते कि जाके जल्दी से थर्ड प्रिंस यानी कि क्राउन प्रिंस को खबर कर। और ये बात ना वो तो अपने असिस्टेंट को कहते जल्दी जाके ये बात ना तुम क्राउन प्रिंस को खबर करो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे फैंक्शी की, जो हमारे डोंगियों से टकरा और फिर ना हमारा जो फैंक्शी है वो साइड लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है ना कि मास्टर एन आपको पूरे का पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है। और ये भी कहता है फैंक्शी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है हमारे मास्टर एन की, सॉरी हमारे लूचॉन की एज अ लिटिल लॉर्ड, और कहता है कि वो ना बस सबको आगाह करती कि आगे वाला जो टाइम है वो बहुत ख़राब आने वाला है। और हमारी जो डोंगी है ना उसे ये बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट होता नहीं है। तो फिर मास्टर रैन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इतने ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करके वो हमारे जो एम्पर और बाकी सबको आगाह कर रहा है, सच में तुम्हें लगता है ऐसा। और जो लीथे लॉर्ड है ना, लूचॉन, वो तो एकदम खुश हो रहा था कि भाई फैंक्शी उसका साइड ले रहा है। अब उसने फैंक्शी को अपना आइडल जो बना रखा, और जहाँ पर हमारे लूचॉन एकदम खुश हो रहा था वहीं पर हमारी डोंगी एकदम गुस्से में घूर रही थी और सोच रही थी कि ये करना क्या चाहता। फिर हमारा फैंक्शी कहता है कि मास्टर एन, अगर ये बात ना एम्पर को पता चली कि ये मतलब आपने जो लीथे लॉर्ड को जेल में डाला है, तो सच में किसी तरह तो निकाल भी लेंगे लिथे लॉर्ड मतलब लूचॉन को बाहर, पर आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो। तो मास्टर एन क्या, तुम्हें क्या लगता है तो क्या हम इसे पनिशमेंट ना दें। तो फैंक्शी कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको देना चाहिए। और फिर ना हम नेक्स्ट में कि हमारा जो लूचॉन है उससे डंडे पड़े होते हैं, जहाँ पर ना हमारी डोंगी का रिएक्शन देखने लगता, बेचारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक लूचॉन तो था जिसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो फिर ना हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि जिसने भी ये कहा था ना कि मतलब जो बारिश होने वाली है, तो ये बात सुन के जो कॉन्सर्ट है मतलब जो एम्परर की वाइफ है वो ना मिलना चाहती है और कहती है मतलब एम्परर के लिए कोई काम करवाना चाहती है उस। तो फैंक्शी के ख्याल से ना कि वो डोंगी को हट ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर हमारी डोंगियों का रिएक्शन देखने लगता बेचारे लूचॉन की वजह से, और वो इतना जोर से चिल्ला रहा था लूचॉन। तो फैंक्शी कहता है कि मुझे लगता है ना मास्टर रन, अगर आप ऐसे उसके साथ बुरे बात करोगे ना तो पक्का वो आपके कंप्लेन कर देगी, कर देगा। और फिर वो गुस्से में कहते कि छोड़ दो इन दोनों को।
और उनके छोड़ते ही ना हमारी डोंगी जाके चिपक जाती है लूचुआन से और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा जो फैंक्शी है ना वो आता है हमारी डोंगी के पास और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती ना तो तुम्हें भी ऐसे ही डंडे पड़ते, तो क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल। और हमारा जो लूचुआन है उसे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है, पर वो कहता है कि मैं बोलूँगा ना। तो हमारी डोंगी सोचती है अब इसे दर्द वर्द नहीं हो रहा है क्या, इतना ये डंडा खाया तभी और एकदम अच्छे से जो हमारा लूचुआन है वो थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पर आते हैं हमारे क्राउन प्रिंस। अब उन्हें भी खबर मिल चुकी थी कि हमारी डोंगी के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, तो वो भागते हुए आते हैं कि भाई क्या हो गया। तो फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है फैंक्शी से कि मैं तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर छोड़ के चले जाओ पैलेस को और हम लोग कभी ना मिले तो ज़्यादा बेहतर। तो फिर जो फैंक्शी है वो कहता है कि आपने तो ये भी कहा था कि आपको ताज मतलब थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर फैंक्शी कहता है कि आपके बड़े बड़े जो भाई हैं वो सब तो अब डेथ हो गई है उनकी, तो आपको एम्पर तो बनना पड़ेगा। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि माना कि बहुत लोगों को एम्पर बनना है पर मुझे नहीं बनना, मुझे बस खुद को ही बनना है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने आप को चेंज करके एम्पर में कर और कुछ भी तो। और हमें इन लोग की ऐसे तीखी मिर्ची वाली बात से ये तो पता चल ही जाता है कि भाई इन लोग में पटती नहीं है। तो हमारा जो फैंसी है वो अपना जेट देते हुए कहता है डोंगी उससे कि बाद में तुम से कभी घूम मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। इनडायरेक्टली धमका रहा होता है कि मैं ना तुम्हारी जो आइडेंटिटी है कि मतलब तुम एक लड़की हो ये एक्सपोज कर दूंगा। और क्राउन प्रिंस को सुनाने के लिए चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे हो, मतलब अब वो तो ऐसा बोलेगा नहीं ना। वो कहता है कि देख भाई, तो तुम मेरा अंडर ही काम करने वाला है और ना तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारा नाम भी। और हमारी डोंगी को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देता, चला जाता है वहाँ से। तब वहाँ पर एंट्री तब हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि हाँ पता है हम लोग अच्छे फ्रेंड्स तो है, बट हाँ हर एक फ्रेंड्स के पास अपना अपना एक एक सीक्रेट होता। तो हमारा क्राउन प्रिंस कहता है कि देखो जब तुम्हें प्रॉब्लम हो ना तुम बस मेरे पास आ जाया करो, और हाँ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुन के हमारी जो हमारी जो डोंगी है ना वो भी खुश रहती है कि जब उसका मन करेगा तब वो यूफेंग पवेलियन मतलब हमारे क्राउन प्रिंस के पास काम करने के लिए चली जाया करेगी। तो हमारी जो डोंगी है वो दवाई लेके आती है, तो हमारा जो लूचुआन है वो थैंक यू बोलता है। तो वो कहते मेरे को थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है लूचुआन कि हाँ ये बात तो तुमने वैसे सही कही, पर हाँ तुम्हारे जैसा जो फ्रेंड है ना मतलब हर टाइम पे मुसीबत पे साथ देने वाला फ्रेंड ये सच में कभी जल्दी नहीं मिलता। और फिर हमारी डोंगी कहती है कि तुमने बस खुद को बचाया है। ये बात सुन के वो कहते हैं मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या। डोंगी कहते हैं कुछ नहीं, तुम ना ये थोड़े से टेंशन की वजह से अपना लिखना मत छोड़ देना, तुम अपना लिखना जारी रखना ठीक है। फिर वो कहती कि पर हाँ जो भी हो जाए तुम ना फैंक्शी को इतने अच्छे से बिल्कुल मत लिखना। और ये फैंक्शी का नाम सुनते ही ना बेचारा लूचॉन क्या बात करता है, मतलब फैंक्शी की इतनी बड़ाई करता है ना कि क्या बोलूँ। इस चीज़ से देख कर ना हमारी जो डोंगी है, उसका चेहरा देखने लगा और बेचारा फैंक्शी का बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उससे क्या पता कि फैंक्शी ने तो उसे फंसाया था। तो अभी वहाँ पर फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी डोंगी को जो भाग रही होती है मतलब जल्दी जल्दी जा रही होती है कहीं पर। तो हमारा फैंक्सी उसी टाइम पे आता है और कहता है मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैं डोंगी से जो मिला। वैसे तुम इतना जल्दी जल्दी कहाँ पर स्किप अपना काम छोड़ के जा रही हो भाई। और हमारी जो डोंगी वो इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट उसकी ये बात सुन के वो इग्नोर भी नहीं कर पाती। तो हमारा फैंक्सी कहता है कि माना कि तुम अपने काम को लेके एकदम सीरियस हो, बट तुम तो एक लड़के हो के सीरियस हो ना, पर तुम तो एक लड़की हो और तुम ऑफिशियल तो बन नहीं सकती, मतलब यहाँ पर काम नहीं कर। और फिर कहता है कि अगर ना ये बात पता चल गई हमारे एम्पर को ना तो वो सोचेंगे कि तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट कर रही हो उनकी। और फिर ना चाहते हुए भी हमारी डोंगी को फैंक्सी के साथ जाना पड़ता है, नहीं तो वो तो उसकी आइडेंटिटी भी रिवील कर सकता था। तभी हमारी जो डोंगू है वो ना एक ड्रेस को देखते उसे बहुत अच्छा लगता है और अपने पैर वहाँ से हिला ही नहीं पा रही होती। तो फिर हमारा जो फैंसी है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब ये ड्रेस में देख पाऊँगा,
काश मैं तुम्हें जल्दी ये ड्रेस में देख पाता। तो हमारी डोंगी इग्नोर करते और कहते कौन यहाँ पर ये ड्रेस खरीदने आया है, मैं तो बस यहाँ पर बुक्स खरीदने आया। तो फिर फैंक्शी कहते कि तुम्हें बुक क्यों चाहिए इतनी जल्दी सुबह को। तो हमारी डोंगी कहती है कि मैं ना यहाँ पर कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो में काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ने होंगे और सेक्रीफाइस सेरेमनी के आई मीन उसके बारे में भी। और फिर जैसे ही एक बुक चूज करता है ना, तैसे हमारी डोंगी पैसा देख के खुद ही वो बुक लेके चली जाती। तो हमारा जो फैंक्शी है वो एक प्रपोजल रखता है डोंगियों के सामने कि तुम मेरे यहाँ पर आके काम करो, तुम्हें ये बात की डर भी नहीं होगी कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमारी डोंगी कहती कि तुम्हारा जेड है ना, उससे कोई काम नहीं बनता। जब मैं उसे लेके गई मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि ना जो शिंग्याओ है, मतलब जो मेड है हमारे क्राउन प्रिंस की, उसने भी जब वो जेट देखा तो वो भी मुझे रिजेक्ट कर दी, बस तुम्हारी वो जेट की वजह से। और तुम लोग आज जैसे बात कर रहे थे ना, उससे ये तो पता चल ही रहा था कि तुम लोग पक्का दुश्मन हो एक दूसरे के। डोंगी साफ साफ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो हमारा फैंक्शी कहते हैं कि तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो तुम्हें जल्दी ही पकड़वा देगा, देख लेना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।